नमस्कार मित्रों, कंसंट्रेशन इम्प्रूवमेंट वर्कशॉप पार्ट 2.5 में आपका स्वागत है। जनरली इस लेक्चर में हम सिर्फ वह मेडिटेटिव टेक्निक ही सिखाते हैं, वह सिर्फ एक्सरसाइजेस सिखाते हैं जिससे आप रिटेंशन और रिकॉल को इम्प्रूव कर सकें। सिर्फ ये एक्सरसाइजेस जनरली आज के लेक्चर में जनरली कवर होता है, लेकिन ऐसे लगा कि कुछ एक पॉइंट्स और गहराई से समझ लेना चाहिए ताकि आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से बैठे। बेस्ड ऑन जो वीडियोस आपने भेजे हैं, जो क्वेश्चंस आपने पूछे हैं, जो हितेन ऑब्जर्व कर रहा है, उसमें से ऐसे लगा कि कुछ एक चीज़ें क्लैरिफाई कर देनी चाहिए जो थोड़ी डीपर लेवल की है, थोड़ी माइन्यूट लेवल की है, थोड़ी हायर लेवल की है, लेकिन आप अगर उसको समझ लेंगे तो आपका आगे का अंडरस्टैंडिंग और इजी हो जाएगा। तो इसलिए यह वीडियो अभी बना रहे हैं और ऑफ कोर्स इसके आगे वह एक्सरसाइज तो होगी ही होगी। सबसे पहले तो हमने फर्स्ट पार्ट में ये सीखा था कि हमारी जो बिलीफ सिस्टम है वह बिलीफ सिस्टम हमारे कंसंट्रेशन का एक प्राइमरी हिस्सा है। हमारी बिलीफ सिस्टम हमारे कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादातर अफेक्ट करती है। मान लीजिए हमारा इंग्लिश फेवरेट सब्जेक्ट है, हितेन अपनी ही बात करेगा, तो इंग्लिश फेवरेट सब्जेक्ट था और मैथमेटिक्स फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था। तो हितेन हमेशा यही बोलता था कि इंग्लिश पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मैथमेटिक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। आप में से कई लोग अभी भी यही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी भी आप यही बोलते हैं कि मैथ्स मेरा लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है। अब ये थियरी ऑफ बिलीफ का और थियरी ऑफ वाइब्रेशन का आप कॉन्सेप्ट समझिए। जितनी बार आप यह बोलेंगे कि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब आपने वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेजा, और जितनी बार आप यह वाइब्रेशन यूनिवर्स में फेंकते जाएंगे उतनी ही बार यूनिवर्स उसको रियलिटी बना के आपके पास लाते जाएगा। तो आज भी जब आप ये बोलते हैं कि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है या मैथ्स मेरा लिस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है, इसका मतलब और एक वाइब्रेशन आपने यूनिवर्स में डाला और रिटर्न में और एक बार यूनिवर्स उसी को वापस रियलिटी बना के लाएगा। तो क्यों हम ये गलतियां दोबारा बार बार करते हैं? हमको नेगेटिव नहीं बोलना है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में सुना था, हमको सिर्फ पॉजिटिव ही बोलना है। किंतु कई बार हमारी आदतों की वजह से या हमारे जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उसके वजह से हमको कई बार नेगेटिवली हमारे मुंह से निकल जाता है या हमें बोलना पड़ता है। तो उस वक्त फिर क्या करना चाहिए? तो उस वक्त फिर हितेन ने एक टेक्निक डेवलप की है जिसको हितेन पुछड़ी टेक्निक कहता है। हमारी जो किताब आने वाली है लीडरशिप द स्पिरिचुअल वे, उसमें एक चैप्टर में यह पूरा टॉपिक को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो जब वो किताब आएगी तब आप उसको पढ़ सकते हैं। पुछड़ी थियरी है, उसको आप टेल थियरी भी कह सकते हैं। टेल थियरी, पुछड़ी को इंग्लिश में टेल कहेंगे ना, और हितेन पटेल के तो नाम में ही टेल है, तो हितेन पटेल तो वो पुछड़ी हर टाइम लगा देता है। तो टेल थियरी क्या है कि एवरी टाइम आप नेगेटिव बोलते हैं उसके साथ आप एक साथ में पुछड़ी भी लगा दीजिए, एक टेल भी साथ में लगा दीजिए। तो जैसे आपने ये कहा कि मैथ्स मेरा लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है, अब इसके साथ एक पुछड़ी को भी ज्वाइन कर दीजिए, और वो पुछड़ी आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, इस वक्त लिस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो जब भी आपके मुंह से ये निकल जाए कि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, तो साथ में वो टेल लगा दीजिए कि लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। यह चीज आप लाइफ के हर पहलू में यूज करिए, हर पहलू में इस पॉइंट को यूज करिए।
जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं, अरे क्या करें, नेटवर्क हमारे एरिया में बहुत खराब है। अब जितनी बार आप बोलोगे, आप यूनिवर्स में वाइब्रेशन डाल रहे हो तो यूनिवर्स उसी को रियलिटी बना के लाने वाला है। तो आपकी जिंदगी भर आपके एरिया में नेटवर्क वाइब्रेशन खराब ही रहेगा, या पूरे एरिया में ठीक रहेगा फिर भी आपके मोबाइल में खराब ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स उसको रियलिटी बना के ला रहा है। तो अब उसके साथ पुछड़ी लगा दीजिए, टेल लगा दीजिए। जब आपने बोल दिया कि अरे यार मेरे एरिया में नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है, टेल लगा दीजिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि जब आप बोलोगे कि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, तो यूनिवर्स उसी को रियलिटी बना के लाएगा। तो आपको अच्छे टीचर्स नहीं मिलेंगे, आपको अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगी। आप मैथ्स पढ़ने बैठेंगे तब आपको बहुत से विचार आएंगे, आप मैथ्स पढ़ने बैठोगे तो बहुत सारे डिस्टर्बेंस आएंगे। और जब आप ये बोलोगे कि नहीं मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, या अगर बोल भी दिया कि मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है और पुछड़ी लगा दी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी मैथ्स भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, आपका काम सिर्फ यह वाइब्रेशन डालना है। बाकी सब यूनिवर्स अपने आप करेगा। यूनिवर्स अपने आप आपको अच्छा मैथ्स टीचर लेके आएगा, अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट लेके आएगा। आप जब मैथ्स करने बैठोगे तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। तो हमेशा यह टेल, यह पुछड़ी आप साथ में लगा दीजिए। तो ये पहला पॉइंट है। आज के बाद मैं किसी के भी मुंह से नेगेटिव नहीं सुनना चाहूंगा। जैसे कल की ही मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि ये जो वीडियो था, हितेन को लगा था कि ये वीडियो 2 दिन के बाद के लेक्चर में लेना है, और कल रात को ऐसे ही हितेन बैठ के शेड्यूल देख रहा था तो देखा अरे ये वीडियो तो हमको कल ग्रुप पे रखना है, कल रिलीज करना है, और कुछ बनाया ही नहीं है। और ये वीडियो में तो मेनली ऑडियो होगा और उसके साथ सिर्फ एक स्लाइड होगी, ताकि और हितेन को ये आता नहीं है। तो हितेन क्या करता था कि जो भी टेक्निकल एक्सपर्ट है उसको वो ऑडियो क्लिप भी भेज देता था, इमेज भी भेज देता था, वो सामने वाला उसको ज्वाइन करके हितेन को भेज देता था। तो हितेन ने बोला ये मेरे को अभी तोड़ना है। मैं जितनी बार ये बोलता हूं कि मुझसे नहीं होगा, मुझे किसी पर डिपेंडेंट करना पड़ेगा, मुझे किसी पर अवलंबन लेना पड़ेगा, तो यूनिवर्स उसी को रियलिटी बना बना के लाएगा। तो हितेन ने कहा कि नहीं, आज तो अभी ये इमरजेंसी में मैं खुद ही करूंगा। तो हितेन ने क्या करा, 1-2 आदमियों से बात की। तो उन इंसानों ने, एक इंसान ने कहा कि ओ मेरे को तो ज़्यादा ठीक से नहीं आता, मैं तो इतना ही टाइम तक कर पाता हूँ। अब हितेन ने बोला देखो ये तो फिर नेगेटिव। अब वो इंसान जब ये बोल रहा है तो फिर से वो भी तो वही वाइब्रेशन डाल रहा है, तो वो लाइफ में कभी भी ये प्रोसेस को स्मूथली नहीं कर पाएगा। दूसरे इंसान ने ये कहा अरे यार मेरे पास टाइम ही नहीं है ये सीखने के लिए, मैं कैसे कर पाऊंगा। अब उसने भी वही वाइब्रेशन डाले, नेगेटिव वाइब्रेशन। तो हितेन ने कहा नहीं, मैं पॉजिटिव वाइब्रेशन ही डालूंगा। मैंने यही वाइब्रेशन डालने शुरू किया कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये जो ऑडियो के पिक्चर के ऊपर वॉइस ओवर करना है वो ये मैं कर सकता हूं। बस हितेन बैठा आधे घंटे और यही वाइब्रेशन डालते गया। अल्टीमेटली देर रात तक बैठ के हितेन को सोल्यूशन मिल गया कि कैसे वो सॉफ्टवेयर के अंदर वो टाइम सेट करना होता है और फिर आप वो वॉइस ओवर को आप डाल सकते हो। तो यही है। और फिर अपने आप वो कंसंट्रेशन हितेन का बढ़ गया। वो जब वो पूरी प्रोसेस करता था तभी अपने आप किसी का मैसेज नहीं आया, रात को किसी का फ़ोन नहीं आया, कुछ नहीं आया, एकदम शांत दिमाग से हितेन ने पूरा वो प्रोसेस कर दिया। तो कभी भी ये हम कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं बोलेंगे, अगर बोलेंगे भी तो उसके साथ हम पुछड़ी यानी कि टेल लगा देंगे। ओके, ये एक पहला पॉइंट था जो आप लोगों को समझाना था। दूसरा पॉइंट जो हमने सेकेंड डे में किया था 1.5 वाले लेक्चर में किया था कि कॉन्शियस माइंड को जितना आप एक ही जगह पर फोकस रखोगे उतना ही वह इंफॉर्मेशन को स्मूथली रिटेन करेगा, उतना ही आपका रिटेंशन इंप्रूव होगा। कई लोग इसको ठीक से समझ नहीं पाए हैं।
तो हितेन कोशिश करता है इस टॉपिक को ठीक से समझाए ताकि आप इसको अच्छे से समझ लो। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए ये हमारी सारी उंगलियां हैं, ये सारी उंगलियां एनवायरनमेंट है। मान लीजिए ये बुक्स है, ये इंटरनेट है, ये म्यूजिक है, ये फ्रेंड्स है, ये टेलीविजन है, ये सारे समझ लीजिए कि ये सारे एनवायरनमेंट है। और ये एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन हमारे सेंसेस के द्वारा हमारे कॉन्शियस माइंड में आती है। ये पूरी जो पाइप है, ये पूरा पाइप कॉन्शियस माइंड है, और हमारा जो एल्बो है, हमारी जो कोहनी है, ये मान लीजिए सबकॉन्शियस माइंड है। और ये पूरा सब होलो है, मतलब पूरा होलो है। तो इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट से होते हुए, सेंसेस से होते हुए कॉन्शियस माइंड में आएगी, कॉन्शियस माइंड में आते आएगी 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 और फिर सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगी। इस एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए कि आप पढ़ाई करने बैठे हैं, तो दिस इज बुक। तो बुक में से इंफॉर्मेशन सेंसेस के माध्यम से, यानी हमारी आंख से या हमारे कान के माध्यम से हमारे कॉन्शियस माइंड में आएगी, कॉन्शियस माइंड में आकर फिर सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगी। अब मान लीजिए कि सिर्फ यही एक इंफॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी फिक्स्ड है, इसकी कैपेसिटी आप ज़्यादा बढ़ा घटा नहीं सकते, ये फिक्स्ड है कि एक पाइप जैसा है। अब मान लीजिए कि ये बाकी के सारे पाइप आपके बंद है, ये सारे बंद है और सिर्फ यही खुला है, और इंफॉर्मेशन सिर्फ इसी में से आ रही है। तो जितना इंफॉर्मेशन आपका आता होगा वो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन कॉन्शियस माइंड में आ जाएगा, और वो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। करेक्ट ना? लेकिन अगर ये पाइप के साथ दूसरे पाइप भी आपके खुले हैं, टीवी वाला पाइप भी खुला है, विचारों वाला पाइप भी खुला है, म्यूजिक वाला पाइप भी खुला है, मोबाइल वाला पाइप भी खुला है, तो क्या होगा? सारी इंफॉर्मेशन सारी चैनल से, सारे सोर्स से, इंद्रियों के माध्यम से आ रहा है। तो अब कॉन्शियस माइंड के अंदर सिर्फ पढ़ाई नहीं जा रही है, बाकी सब भी जा रहा है, विचार भी जा रहे हैं, म्यूजिक भी जा रहा है, मोबाइल के नोटिफिकेशंस भी जा रहे हैं, फ्रेंड्स भी जा रहे हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन इसमें जा रही है। तो क्या होगा? ये जो पढ़ाई है, पढ़ाई की कुछ ही इंफॉर्मेशन जाएगी और बाकी की इंफॉर्मेशन पढ़ाई की फिल्टर आउट हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। मान लीजिए इसमें दूध है, इसमें पानी है, इसमें ऑयल है, इसमें मान लीजिए पेट्रोल है, इसमें मान लीजिए गंदा गटर का पानी है। और अगर सभी के टैप खुले हैं तो पानी में आपका दूध भी जाएगा, ऑयल भी जाएगा, पेट्रोल भी जाएगा, गंदा पानी भी जाएगा, सब कुछ अंदर जाएगा ना। तो पूरा दूध आपका अंदर नहीं उतरेगा, सिर्फ इतना ही दूध उतरेगा जितना वो कॉन्शियस माइंड ले पाएगा, बाकी का सब दूध निकल जाएगा, क्योंकि साथ में पानी भी जा रहा है, ऑयल भी जा रहा है, पेट्रोल भी जा रहा है, गंदा पानी भी जा रहा है। यह बेसिकली कॉन्सेप्ट है। तो आप क्या करिए, जब आप फोकस करते हैं तो सिर्फ एक ही टैप को, एक ही नल को चालू रखिए, बाकी के सारे टैप को बंद कर दीजिए, ताकि ये पूरा आपके कॉन्शियस माइंड में चला जाए और फिर कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाए। समझ में आ गया? ये दूसरा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमको समझने के लिए। और तीसरा पॉइंट ये है कि रिटेंशन और रिकॉल है, ये सिर्फ प्रोसेस है। फोकस इज अ मेथड बाय विच यू डू रिटेंशन। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि जितना हमारा फोकस ज्यादा होगा उतना अच्छा फोकस हमारा रिटेंशन है, ये आप नहीं कह सकते। या आप ये नहीं कह सकते कि रिलैक्स्ड माइंड रिकॉल है। ये तो ऐसे ही कहना हो गया कि अगर आप कहते हैं कि एक्सरसाइज करना शरीर के लिए अच्छा है, तो क्या आप ये कहेंगे कि एक्सरसाइज ही शरीर है? नहीं कहोगे ना। जितनी आप एक्सरसाइज करोगे उतना आपका शरीर अच्छा रहेगा, किंतु शरीर अलग है और एक्सरसाइज अलग है। तो रिटेंशन और रिकॉल प्रोसेस है, फोकस और कूल माइंड इज मेथड और टेक्निक बाय विच योर रिटेंशन और रिकॉल विल इंप्रूव। तो ये आप समझिए, ये प्रोसेस को
टेक्निक्स के साथ मिक्स नहीं करिए, नहीं तो पूरा आपका ये पूरा साइंस आपके पल्ले पड़ेगा ही नहीं ये। तो ये समझिए कि रिटेंशन और रिकॉल प्रोसेस है, एंड दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेक्निक। टेक्निक अलग है, प्रोसेस अलग है। टेक्निक अच्छी होने से प्रोसेस भी अच्छी होगी, लेकिन आप ये नहीं कहें कि टेक्निक ही प्रोसेस है। समझ में आ गया? ये है, अपने को समझना है। तो अभी ये इसको हम यहाँ पे ही समाप्त करते हैं, और अभी हम उस एक्सरसाइज में जाएंगे जो एक्सरसाइज से हमारा रिटेंशन और रिकॉल बहुत इंप्रूव होगा। ये एक्सरसाइज आप करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। फिर से दोबारा कहता है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई योगा थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई मेडिटेशन एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ ट्रेनिंग में या किसी में, किंतु जो टेक्निक मुझे बहुत काम आई है वह टेक्निक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप अपने एक्सपर्ट से पहले कंसल्ट करिए बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एनीथिंग दैट हितेन इज सजेस्टिंग। इस टेक्निक से हितेन को बहुत फायदा हुआ है। यह टेक्निक काफी टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन है, जिसको पूरा मिक्स करके हितेन ने ये टेक्निक बनाई है, और इससे हितेन को अपना रिटेंशन और रिकॉल में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। तो आप इस टेक्निक को करिए, आपको भी इससे बहुत फायदा होगा। ओके, सो लेट्स गो फॉर द टेक्निक। इस टेक्निक में सिर्फ एक पिक्चर होगा और फिर वॉइस ओवर होगा, क्योंकि आपको तो पूरा आंख बंद करके लेटे हुए ये टेक्निक करनी है, तो आपको ये स्क्रीन और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इसको सिर्फ एक पिक्चर रखा है और इस पर पूरा वॉइस ओवर है। ओके, सो एन्जॉय एंड फीडबैक दीजिएगा कि इससे कैसा लगा इस पूरे एक्सरसाइज करने में। ओके, ऑलराइट, गो अहेड एंड डू द एक्सरसाइज। नमस्कार दोस्तों, कंसंट्रेशन इंप्रूवमेंट वर्कशॉप के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम एक ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जिससे हमारा रिटेंशन और रिकॉल बहुत अच्छे से इंप्रूव होगा। सिर्फ 1 मिनट में ये जान लेते हैं, रिटेंशन यानी एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन को इंद्रियों के माध्यम से कॉन्शियस माइंड में ले आना और कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में ले जाना, फिर वही इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगी। और रिकॉल यानी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हुई इंफॉर्मेशन को जरूरत पड़ने पर पहले कॉन्शियस माइंड में ले आना और उसके बाद इंद्रियों के माध्यम से एनवायरनमेंट में बाहर निकाल देना। तो अब हम ये जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, ये एक्सरसाइज आपका रिटेंशन भी बहुत अच्छे से इंप्रूव करेगा और आपका रिकॉल भी बहुत अच्छे से इंप्रूव करेगा। सो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। ओके, सबसे पहले किसी शांत जगह पर, पीसफुल जगह में जाके बैठ जाइए। इस एक्सरसाइज में हमको लेटना पड़ेगा, तो कोई भी बेड पे या कोई भी सोफा पे जहां पर आप लेट सकते हो वैसी जगह पर जाइएगा और वो जगह शांत हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो अगले कुछ मिनटों के लिए आपके लिए। ओके, ऑलराइट। तो किसी शांत जगह पर बेड पे या सोफा पे या कहीं पर भी शांति से लेट जाइए। हमें
पीठ के बल लेटना है, यानी हमारा चेहरा, छाती, पेट ये सब आसमान की तरफ होगा और हमारी पीठ गद्दी, बिस्तर या सोफे पर होगी। प्रिफरेबली दोनों हाथों को अपने शरीर से करीब आधा फुट दूर रिलैक्स्ड वे में रख दीजिए। कीप योर हैंड्स अबाउट half a feet away from your body in a very relaxed way, और आपके पैरों को लगभग 1-1.5 फुट के डिस्टेंस से फैला दीजिए। Keep a nice relaxed distance of about 1-1.5 feet between the soles of your feet, soles of both your feet. और अब अपनी बॉडी को एकदम कंफर्टेबल अवस्था में ले आइए। बॉडी को एकदम पीसफुल, कंफर्टेबल अवस्था में ले आइए। अगर आपको शरीर में कहां पर भी खुजली आ रही है, कहीं पर भी कुछ छूने की इच्छा हो रही है, तो थोड़ा समय लीजिए और खुजा लीजिए, या जो भी आपको करना है वो कर लीजिए। कपड़े एडजस्ट करने हैं, बाल एडजस्ट करने हैं, जो भी करना है कुछ समय लीजिए और सब कुछ एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर आप एकदम शांति से लेटे रहेंगे। ऑलराइट, वेरी गुड। अब धीरे से अपनी आंखों को बंद कर दीजिए एकदम शांति से, और अपना पूरा फोकस अपने ब्रीदिंग पर ले जाइए। अपना पूरा ध्यान आपके श्वासोश्वास पर ले जाइए। अंदर आती हुई सांस को महसूस करें, बाहर निकलती हुई सांस को भी महसूस करें। फील एज यू ब्रीद इन and feel as you breathe out in a very nice, relaxed manner. तो हम आपको गाइड करते हैं ब्रीद इन और ब्रीद आउट के लिए। जब हम ब्रीद इन बोलेंगे तो अच्छे से हल्के से सांस को अंदर लेना, और जब हम ब्रीद आउट बोलेंगे तो अच्छे से रिलैक्स्ड वे में सांस को बाहर निकाल देना। ओके? Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. सांस अंदर और सांस बाहर। गहरी सांस अंदर और सांस बाहर। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सांस अंदर और सांस बाहर। इसी रिदम से कंटिन्यू करिए। पूरा फोकस सिर्फ अपने सांसों पर। पूरा ध्यान सिर्फ अपने श्वासोश्वास की, सांस लेने की और छोड़ने की क्रिया पर। और जैसे जैसे आपका फोकस बढ़ते जाएगा,
वैसे आपको शायद ऐसा अनुभव हो सकता है कि जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आपके जो नाक है वो नाक के एंट्रेंस पे आपको हल्की ठंडक का एहसास हो, और जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं तब आपके नाक के गेट पर आपको हल्की सी गर्माहट का अनुभव हो। As you breathe in, you may feel cool sensation in your nostrils. And as you breathe out, you may feel a bit warm sensation in your nostrils. एकदम शांति से करते जाइए। मन में कोई भी विचार आए तो आप मन को बोल दीजिए विचार बाद में करेंगे, अभी मेरा पूरा फोकस मेरे को सांसों सांस पे ही लेने दो, पूरा फोकस मेरा ब्रीदिंग पे ही रहने दो। और अगर विचार आता है तो आता है, उसे झगड़ना नहीं है, हल्के से अपने मन को वापस ब्रीदिंग पर डाइवर्ट कर देना है। वेरी गुड। अब इस पूरी एक्सरसाइज के दौरान आप इसी तरह से इसी रिदम में ब्रीदिंग कंटिन्यू करिएगा। पूरे प्रोसेस के दौरान अपनी सांसों की प्रक्रिया और गति इसी रिदम में कंटिन्यू करिएगा। और अब मैं आपके शरीर के कुछ हिस्सों का नाम लूंगा, और जो भी हिस्से का मैं नाम लूं, आप अपना पूरा ध्यान शरीर के उस हिस्से में ले जाएंगे। ओके, रेडी? सबसे पहले आप आपका पूरा ध्यान आपके लेफ्ट फुट के, आपके बाएं पैर के अंगूठे पर ले जाइए। टेक योर एंटायर अटेंशन on the thumb of your left foot, जिसे हम बिग टो भी कहते हैं। Now take your attention to the second toe, second finger of your left foot. अपने लेफ्ट फुट की दूसरी उंगली पर अटेंशन ले जाइए। अब लेफ्ट फुट के लेफ्ट पांव की तीसरी उंगली पर, चौथी उंगली पर और सबसे छोटी उंगली पर। आपके पैरों के तलवे, सोल्स ऑफ योर फीट का कोई हिस्सा अगर आपकी गादी के, बेड के, सोफा की सरफेस को टच कर रहा है तो पूरा अटेंशन जहां टच हो रहा है उस पर ले जाइए। अब धीरे धीरे अपना फोकस ऊपर ले आइए। अपने लेफ्ट फुट के काफ मसल्स में अपना पूरा ध्यान ले आइए, धीरे 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 ऊपर आते हुए। अपना पूरा अटेंशन लेफ्ट लेग के नीज पर ले जाइए। टेक योर अटेंशन ऑन द नीज ऑफ योर लेफ्ट फुट, लेफ्ट पांव के घुटनों पर, लेफ्ट थाइज पर, लेफ्ट हिप्स पर,
लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, पेट के लेफ्ट साइड पर ले जाइए, छाती के लेफ्ट साइड पर ले जाइए, लेफ्ट कंधों पर ले जाइए, लेफ्ट शोल्डर पर ले जाइए, लेफ्ट बाइसेप्स पर ले जाइए, लेफ्ट एल्बो पर ले जाइए, लेफ्ट कोहनियों पर ले जाइए, लेफ्ट फोरआर्म्स पर ले जाइए, लेफ्ट हैंड के अंगूठे पर पूरा ध्यान ले जाइए, फर्स्ट फिंगर पर ले जाइए, लेफ्ट हैंड के सेकेंड फिंगर पर, थर्ड फिंगर एंड फोर्थ फिंगर। अब आपका पूरा ध्यान राइट फुट के अंगूठे पर ले जाइए, दाहिने पैर के अंगूठे पर अपना पूरा ध्यान ले जाइए, दूसरी उंगली पर ले जाइए, तीसरी उंगली पर ले जाइए, चौथी उंगली पर ले जाइए और पांचवी उंगली पर ले जाइए। आपके पैरों का निचला हिस्सा सोफा या बेड या कहां पर भी छू रहा है तो उस जो हिस्से में छू रहा है वहां पर पूरा ध्यान ले जाइए। आपके राइट काफ मसल्स पर अपना पूरा ध्यान ले जाइए, राइट दाहिने घुटने पर ध्यान ले जाइए, दाहिनी थाइस पर ध्यान ले जाइए, दाहिनी जांघ पर ध्यान ले जाइए, दाहिनी हिप्स पर ध्यान ले जाइए, राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन पर ध्यान ले जाइए, राइट साइड ऑफ चेस्ट पर ध्यान ले जाइए, राइट शोल्डर पर ध्यान ले जाइए, राइट बाइसेप्स पर ध्यान ले जाइए, राइट एल्बो पर ध्यान ले जाइए, राइट कोहनी पर ध्यान ले जाइए, राइट फोरआर्म्स पर ध्यान ले जाइए, अपने राइट हैंड के अंगूठे पर ध्यान ले जाइए, राइट हैंड की दूसरी उंगली पर ध्यान ले जाइए, तीसरी उंगली, चौथी उंगली और पांचवी उंगली। अब अपना पूरा ध्यान दोनों पैरों के पिछले हिस्से पर ले जाइए और धीरे धीरे अपने पैरों के पिछले हिस्से को के ऊपर 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 आते जाइए। धीरे धीरे आपके दोनों पैरों के पिछले हिस्से के पे अपना ध्यान ले जाइए और धीरे 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 अपना ध्यान ऊपर की तरफ ले आइए। अपनी लेफ्ट कमर और राइट कमर दोनों मिला के आपके कमर के हिस्से पर अपना ध्यान ले जाइए। धीरे 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 कमर को ऊपर की तरफ अपना ध्यान लेते जाइए। धीरे 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 आते आते वो आपके शोल्डर्स को आके मिल जाएगा। अपना पूरा ध्यान आपके पूरे सर पर ले जाइए। राइट आईज पर ले जाइए, लेफ्ट आईज पर ले जाइए, राइट ईयर्स पे ले जाइए, लेफ्ट ईयर्स पे ले जाइए। ऊपर के होंठों पर ले जाइए, नीचे के होंठों पर ले जाइए।
और अभी कुछ मिनटों में शरीर के जो जो हिस्सों में आपने अपना ध्यान ले गए हैं, उन शरीर के सारे हिस्सों को एकदम हल्का ढीला छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। जैसे जैसे आप सांस को अंदर लेंगे, आपका शरीर और रिलैक्स्ड होते जाएगा, और जैसे ही आप सांस को बाहर छोड़ेंगे, आपका शरीर और ज्यादा रिलैक्स होगा। सांस लेने पर शरीर रिलैक्स होगा, सांस छोड़ने पर शरीर और ज्यादा रिलैक्स होगा। अब आपका पूरा ध्यान आपके दोनों आंखों के बीच में ले जाइए। ऐसे सोचिए कि वहां पर आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसी अवस्था में जबकि शरीर पूरा रिलैक्स्ड है, हम 200 से लेकर 0 तक बैकवर्ड काउंट करेंगे। यानी ऐसे करेंगे 200, 199, 198, 197, 196, 195, ऐसे। जब मैं बोलूं तभी, और जो भी नंबर आप काउंट बोलेंगे, जो भी नंबर आप बोलेंगे, उस नंबर को, उस डिजिट को आप आपके आंखों के, दोनों आंखों के बीच में देखने की कोशिश करिएगा। तो अगर आपने 196 बोला है, तो आंखों के बीच में भी 196 देखने की कोशिश करिएगा। ओके? लेकिन अभी हम थोड़ा इसमें चेंज करेंगे। आप ये नंबर बोलते जाएंगे, जैसे मैं बोलूंगा चेंज, जैसे मैं बोलूंगा चेंज, तो आप क्या करेंगे, जो भी नंबर पर आप हैं, जो भी आंकड़े पर आप हैं, उस नंबर को, उस पूरे नंबर को आप रिवर्स कर देंगे। यानी मान लीजिए आप 196 पर है और मैंने बोला चेंज, तो 196 का रिवर्स क्या हो जाएगा, 691। 691 होने के बाद अब फिर से बैकवर्ड काउंट चालू करेंगे, लेकिन 196 से नहीं करेंगे। अभी आपका रिवर्स नंबर हो चुका है 691, तो आप 691 से रिवर्स करेंगे। तो ऐसे करेंगे 691, 690, 689, 688, 687, ऐसे। और फिर से अगर जब भी मैं बोलूं चेंज, तो आप जो भी नंबर पर होंगे उस नंबर को आप रिवर्स कर दोगे। तो अगर आप 688 पर थे और मैंने बोला चेंज, तो 688 का रिवर्स होगा 886। तो आप बोलेंगे, आप मन में 886 बोलेंगे, आपके आंखों के बीच में भी 886 का नंबर आएगा, और फिर से 886 का रिवर्स चालू होगा जब तक आप चेंज नहीं सुनेंगे। ओके, शुरू करें। चलिए, स्टार्ट द काउंट। गिनती शुरू कीजिए, उल्टी गिनती 200 से लेकर 0 तक। स्टार्ट। 200, 199, 198 एंड कंटिन्यू। नंबर को दोनों आंखों के बीच में भी देखना है। चेंज, जो भी नंबर पर है उस नंबर को रिवर्स कर दीजिए एंड कंटिन्यू विद द बैकवर्ड काउंट। और उल्टी गिनती उस चेंज नंबर से शुरू करिए, कंटिन्यू।
change, 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 and stop. अपने माइंड को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। शरीर को, मन को, बॉडी को, माइंड को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। चेहरे पे हल्की सी स्माइल ले आइए। एक बहुत ही सुखद अनुभव कीजिए। एक्सपीरियंस अ डीप हैप्पीनेस इनसाइड। वेरी रिलैक्स्ड, वेरी पीसफुल, absolutely relaxed. धीरे से अपना अटेंशन दोबारा अपनी बॉडी पर ले आइए। हाथों को, पैरों को हल्का सा मूवमेंट दीजिए। धीरे से आंखें खोलिए। अपनी हथेलियों को मलकर हल्के से अपनी आंखों पर रख दीजिए। और एकदम शांति से बैठ जाइए। मन एकदम शांत, पीसफुल, रिलैक्स्ड, आनंदित महसूस कीजिए। इस पूरी एक्सरसाइज से हमारा रिटेंशन भी इंप्रूव होगा और हमारा रिकॉल भी इंप्रूव होगा। ये एक्सरसाइज कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही लाभदायी एक्सरसाइज है। इससे रिटेंशन और रिकॉल दोनों ही बहुत अच्छे से इंप्रूव होगा। थैंक यू फॉर डूइंग दिस एक्सरसाइज। और अब इस सेशन को हम यहां पर
इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। थैंक यू। गॉड ब्लेस।